बड़ी कमजोरी अगर एक सेक्टर ने आज झेली है वो है मेटल कंपनियां। और जिस बात का डर था वो आखिरी में वर्डिक्ट आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। माइनिंग कंपनियों को झटका लगा, आप कह सकते हैं। कोर्ट ने कंपनियों की नई तारीख से टैक्स लगाने की अपील खारिज कर दी है। माइनिंग कंपनियों को अप्रैल 2005 से ही टैक्स भुगतान करना होगा। हालांकि थोड़ी सी रियायत इस बात से मिली है कि इनको शायद पेनल्टी ना देनी पड़े। ज्यादा डिटेल्स के लिए ऐसी मनचंदा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करने वाले goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोरा भी हमारे साथ है। लेकिन एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिला, वो फटाफट से पहले असीम से समझ लेते हैं। असीम बताइए। देखिए 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स नहीं है और जो राज्य है उनके पास माइनिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। यह मामला पिछले 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। उसके बाद से ये कहा गया था कि ये फैसला लागू कब से होगा, जब से इस फैसले को चैलेंज किया गया है या फिर जो 25 जुलाई से जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। खासतौर पर कि जो राज्य है वो मांग कर रहे थे कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दोबारा से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला 1 अप्रैल 2005 से लागू होगा, यानी कि तब से ही जितनी भी कंपनियां उनको माइनिंग के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत यहां पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनिंग कंपनियों के उससे ब्याज और जो पेनल्टी है वो नहीं ली जाएगी, और क्योंकि ये रकम हो सकता है कि काफी बड़ी हो, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को पेमेंट करने के लिए 12 किस्तों में पेमेंट करने का विकल्प दिया। कंपनियां 12 किस्तों के अंदर पेमेंट कर सकती है और ये पेमेंट 1 अप्रैल 2026 से इसका किस्त जो है वो शुरू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर साफ कर दिया कि जो राज्य है उनको माइनिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार है और ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, ना कि 25 जुलाई 2024 से। तो अब इससे माइनिंग कंपनियों पर काफी असर आप आ जाते हुए भी देख सकते हैं। कंपनियों की लायबिलिटी काफी टैक्स के मद्देनजर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो टैक्स की तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी। कुछ कंपनियां तो तैयारी कर रही थी इस बात की, लेकिन कुछ के लिए शौक साबित हो सकता है। लेकिन किस पर कितना इम्पैक्ट आएगा, राकेश अरोरा हमारे साथ है। राकेश जी, आई एम श्योर ये एक मामला था जो मार्केट में आने वाला था। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब लागू होगा। अब वो सारे डिटेल्स आ चुके हैं। क्या जो मेटल कंपनियों ने आज रिएक्शन दिया है वो आज के आज ही खत्म हो जाएगा, या फिर आपको लग रहा है ये पेन परसिस्ट करेगा? क्योंकि टाटा स्टील के मैनेजमेंट से जब 2 हफ्ते पहले हमने बातचीत की थी, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि 17,000 करोड़ के ऊपर का हम कंटिजेंसी तैयार रखी है, बिकॉज परहैप्स दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। और इस क्वार्टर नहीं, कई क्वार्टर से वो कंटिजेंसी बनी हुई थी। तो क्या कंपनियों ने तैयारी नहीं की हुई है बाकियों ने? आई थिंक मुझे नहीं लगता टाटा स्टील को छोड़ के किसी और ने तैयारी करी थी। और जो कि एक इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जो हम लोग इंडस्ट्री वालों से बात कर रहे हैं, कुल मिला के इम्पैक्ट कुछ 2 लाख करोड़ का आंका गया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा। और उसमें पीएसयू कंपनीज का जो इम्पैक्ट है वो करीबन 60,000 करोड़ है। तो ये काफ़ी बड़े-बड़े नंबर हैं। हालांकि जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल का टाइम दिया है ये पे करने के लिए, तो इमीडिएट जो कैश आउटगो है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है। तो वो एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव कहूँगा मैं। बट इतना वैल्यू तो जाने वाली है इस कंपनी से। तो ये तो हो गई जो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट की बात है। इसमें मोस्टली जो कंपनियां जिनकी माइंस उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु में है, वहां पे आई थिंक मेरे को लगता है ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा दूसरा है प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट के, जो अब क्योंकि अलाउ कर दिया है तो बाकी स्टेट भी इसके ऊपर अपना टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। और तो वो अभी देखना बाकी है। अभी झारखंड ने एक पहल ली है, उन्होंने थोड़ा बहुत टैक्स लगाया है, जैसे 100 रुपया पर टन आयरन ओर पे लगाया है। बट ये एक शुरुआत है। एक बार एक कोई टैक्स का जरिया जुड़ जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी मौका लगेगा वो बढ़ाएंगी, तो ये एक ओवरहैंग हो जाता है पूरे सेक्टर के लिए। अब क्योंकि आपने कहा आप इंडस्ट्री से बात कर रहे हो, वो 2 लाख करोड़ का अमाउंट आ रहा है। झारखंड का तो साफ है कि वो कितना टैक्स वसूलेंगे। कोई अंदाजा उड़ीसा जहां पर साइजेबल माइनिंग होती है, तमिलनाडु में भी काफी कुछ माइनिंग हो जाती है, वो कितना टैक्स लगा सकते हैं? वैसे तो माइनिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा टैक्स्ड है पहले से ही इंडिया में, और बहुत ज्यादा गुंजाइश तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत छोटे से ही की जाएगी, जैसे झारखंड ने करी है वैसा तो सब लोग शुरू करेंगे। और जैसे जैसे अगर
कभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है इस सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि जैसे हम हर बजट में देखते हैं कि सिगरेट पे टैक्स बढ़ रहा है, वैसा यहाँ पे भी हो सकता है कि जब भी अगर कभी तेजी आएगी तो गवर्नमेंट आस्क के टैक्स लगा सकती है। तो ऐसी स्थिति में फिर राकेश जी सवाल यही है कि निवेशकों को करना क्या है। आज तो एक नीजर्क रिएक्शन देखा गया। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज कि टाटा स्टील इंट्राडे में 4% करेक्ट कर चुका है, जिसने पहले प्रेपरेशन किया हुआ है। आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे इन मेटल कंपनियों में? देखिए कि स्टील के भाव जो इंडिया में है वो 5 साल के निचले स्तर पे चल रहे हैं और चाइना जो कि एक मेजर ड्राइवर है कमोडिटीज़ का, वहाँ पे कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है रिबाउंड की। और ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रहा है, चाइना जो कि इक्विपमेंट बना सकता है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, उसको बाकी कंट्रीज़ थोड़ा रोक लगाने की कोशिश कर रही हैं और खुद उनमें बनाने की क्षमता उतनी है नहीं। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड जो मेटल सेक्टर के लिए है, वो थोड़ी नरम रह सकती है कुछ सालों के लिए। ये और साथ में ये अनसर्टेनिटी और है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए अपन मेटल सेक्टर से इन्वेस्टर दूर रह सकते हैं। वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं है, थोड़ा करेक्शन हुआ है, टाटा स्टील 170-80 से अभी 140 कुछ आ गया है। बट अभी भी इतना सस्ता नहीं है कि अपन इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए सेक्टर में। अच्छा राकेश जी, प्रीशियस मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? आई मीन जिस तरीके से यूएस की यील्ड बिहेव कर रही है इस वक्त और क्रूड की ट्रैजेक्टरी को आपने देखा, अभी गोल्ड प्राइसेस पे आपका आउटलुक क्या है सर इस वक्त? देखिए गोल्ड प्राइसेस का जो मेन ड्राइवर था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट की परचेजेस, जिसमें चाइना एक मेजर प्लेयर रहा है। बट थोड़े टाइम से चाइना ने भी गोल्ड खरीदना थोड़ा बंद किया है और तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक लेवल पे थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है बट वेल सपोर्टेड है। तो जितना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहने वाली है और रेट कट की उम्मीद है, तो मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे सपोर्टेड रह सकती है थोड़ा अपवर्ड बायस के साथ। तो वहाँ पे कोई ऐसी बाकी मेटल्स की तरह उतना मंदी का विचार नहीं है। ओके राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस डिस्कशन में आज। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेटल्स कंपनियों पे